अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं गिलगित बल्तिस्तान के इस टूर का बाकायदा आगाज़ करता हूँ। पहले व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का एक तफसीली विज़िट करूँगा, जिसमें मैं मुख्तलिफ़ लोगों की स्टोरीज ऑफ चेंज या तब्दीली की जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने पेश करूँगा। कल्चर्स दिखाऊँगा, रसूमात दिखाऊँगा, लोगों की तब्दीली की जो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आपके सामने शेयर करूँगा। तो ये इस सफ़र का आगाज़ है दोस्तों। सुबह के 9 बजे हैं, मैं इस्लामाबाद से निकला हूँ। इस वक्त हम हज़ारा मोटरवे पे हैं और यहाँ से नारान की तरफ मैं एग्ज़िट करूँगा मानसरा के करीब से। बहुत ही प्यारा मंज़र है दोस्तों सुबह का, और आप देखें कि सुबह बादल भी आपको नज़र आएंगे और ये होराइज़न इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है। इस हज़ारा मोटरवे की अपनी एक ब्यूटी है, इसने बहुत सारा हमारा सफ़र आसान कर दिया। मैं इस रास्ते से पहले जब आता था तो ख़ासकर ये जो एबटाबाद, हाजीपुर और मानसरा में ट्रैफिक कंजेशन होती थी, उससे तो जान छूट गई है। बहुत बेहतर जो है ये सफ़र आपको लगता है इस स्मूथ रास्ते पे। ये जो एक्सप्रेस वे है काफ़ी स्मूथ भी है, लेकिन साथ साथ जब कई दफ़ा मैंने लोगों से बात की यहाँ, तो लोगों के अपने कंसर्न्स भी हैं, ख़ासकर जो लोकल आबादी है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे जो गांव है वो बीच से कट चुके हैं, यानी ये जो रास्ता बना है तो हमारे जो कल्चर था, हमारे आपस के रिश्ते थे, घरों तक रसाई थी, वो मुश्किल हो गया है। वो कि ये एक्सप्रेस वे बनने के बाद जगह जगह पर इसको क्रॉस करने के लिए जो है जगह बनाए गए हैं, क्रॉस ओवर की फैसिलिटी है। लेकिन ज़ाहिर बात है कल्चर सिर्फ क्रॉस ओवर का तो नाम नहीं है, लोगों के अपने आपस के रिश्ते होते हैं, उसमें काफ़ी डेंट तो आ जाता है। बहरहाल इस तरह की चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। जब भी मेगा प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो ये लोगों के लिए बनते हैं, तो लोकल लोगों का इसमें ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतासिर वही होते हैं। हम तो सफ़र करते हैं, सफ़र करने वालों के लिए फ़ैसिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन लोकल कहानियों को सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ जहाँ मुमकिन हो लोगों को भी चाहिए कि ये एक्सप्रेस वे को क्रॉस ना करें। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो एक्सप्रेस वे को भाग के क्रॉस कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक अमल है। यहाँ पर ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत तेज़ गाड़ियाँ चलती हैं, तो खुदा न खास्ता हादसात भी पेश आ सकते हैं। तो इसको अवॉइड करें। जो डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं जहाँ से क्रॉस ओवर की जगह बनाई गई हैं, उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एनीवेज़ ये मामलात होते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के हवाले से। मेरे ख़्याल में बहुत ज़रूरी होता है कि हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरह के मामलात में लोकल लोगों के साथ ज़रूर मुशावरत करें। ये टनल में हम आ रहे हैं दोस्तों, ये हम एबटाबाद के करीब पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर 2 बड़े टनल से हमें गुज़रना होता है। ये एक टनल का मंज़र मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही खूबसूरत है। पाकिस्तान और चाइना के आपस के कोलैबोरेशन से बना हुआ ये एक्सप्रेस वे है, और ये बड़े खूबसूरत टनल चाइनीज़ इंजीनियरिंग का एक शाहकार भी है। तो यहाँ से हम निकलते हैं तो आगे फिर एक खूबसूरत मंज़र आपका मुंतज़िर होता है। हर मंज़र अपनी एक ख़ास यूनिक ब्यूटी और लैंडस्केपिंग के साथ हमें नज़र आता है। और आगे आप देखें बादल भी घने होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मैंने सुबह फोरकास्ट चेक किया तो कहा गया था कि ड्रिज़लिंग यानी हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। आगे देखते हैं कि कितनी बारिश होती है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो तो पहाड़ी इलाक़ों में चलना काफ़ी चैलेंज हो सकता है, लेकिन आई होप इतना मसला नहीं होगा, इतनी बारिश नहीं होगी।
आज मैं आपको सिर्फ मंज़र कशी दिखाऊंगा। बाकी जो स्टोरीज़ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, सफ़र है, लोगों की कहानियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं, जगहों की कहानियाँ हैं, लोगों के गांव की अपनी कहानियाँ हैं, मुख्तलिफ हॉन्टेड प्लेसेस है, उनका भी मैं आपको, क्योंकि लोकल कल्चर में ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, वो भी मैं आपको वहाँ भी घुमाऊँगा, दिखाऊँगा कि लोग किस तरह अपने आप को उस माइथोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो बहरहाल ये एक सफ़र आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आज तो ट्रैवल है आज और कल, तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मंज़र ही दिखा सकता हूँ, थोड़े आपसे गपशप करूँगा, लेकिन ये मंज़र भी देखने के काबिल हैं दोस्तों। हम एक्सप्रेस वे से एग्ज़िट किया हमने नारायण की तरफ। पहले हम यहाँ से बालाकोट पहुँचेंगे, बालाकोट में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, उसके बाद फिर अपने सफ़र का आगे के सफ़र का भी सिलसिला जारी रखेंगे। आज 14 जून है दोस्तों, 2 दिन हुए ये जो बाबूसर टॉप खुला हुआ है। तो अभी जैसे जैसे ये रास्ता खुलेगा और तो ट्रैफिक का फ़्लो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा। और ये दरख्तों के बीच में आप देखें बादलों का घना सा एक ब्लैक पार्सल आपको नज़र आएगा, और बीच में क्लियर वेदर का एक पार्सल भी आपको नज़र आता है। ये भी एक अच्छा खूबसूरत इम्तिजाज होता है नेचुरल ब्यूटीज़ का, और ये जो वैलीज़ है इनका अपना एक ख़ास जो है ना पैटर्न ऑफ ब्यूटी आपको नज़र आएगा। गिलगित पहुंचने के बाद अलबत्ता मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके लोगों के साथ इंटरेक्शन करूंगा, उनके रसूमात, उनके कल्चर, उनका रहना सहना, उनका फूड पैटर्न्स, शादियाँ, ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। मैं अपने आबाई गांव में जाके आपको बचपन की वो गलियाँ और वो जगह भी दिखाऊंगा कि वो जो सफ़र था उस बचपन से आज तक का वो किस तरह तय हुआ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं।
तो मेरे ख़्याल में हम सबको अपनी कहानियाँ ज़रूर शेयर करनी चाहिए ताकि दूसरों को सबक मिले। कहानियों को इस तरह आप बयान करें कि उससे कोई वो सबक आमूज़ बने, लोग इससे फ़ायदा उठाएं और सबके लिए लर्निंग हो। और मुश्किलात में जब लोग होंगे तो वो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये भी उस जो है ना वो कहानी बताने का मकसद होना चाहिए। Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я босиком по стеклам бегал так упрямо. И если бы не твой милый голосок, я бы упал, сделав последний вздох. И звезды мирно падали, как будто до меня. Я каждый раз загадывал тебя не потерять, но больше не могу, я просто мучаю себя. Теперь ты пожалел меня. दोस्तों हम पहुँचे हैं एक रेस्टोरेंट में। ये बालाकोट से थोड़ी देर पहले हम रुके हैं, नाश्ता करने का प्लान है। वैसे तो 11:30 बजने वाले हैं, लेकिन लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे हल्की सी करते हैं। लोकल चना अंडा चना मंगाया है, तो थोड़ा खाने के बाद मैं निकलूँगा। और ये देखें दोस्तों आगे का सफ़र मैं फिर आपको घने बादल पहाड़ पर और आसमान पे नज़र आ रहे हैं। तो ये लगता यही है कि बालाकोट में वाकई काफ़ी बारिश हो रही होगी। तो ये देखें बारिश हो रही है। बालाकोट में हम पहुँचे हैं, ब्रिज क्रॉस किया और ये ऊपर जा रहे हैं बालाकोट की एक जो दूसरे साइड पे काफ़ी बड़ी चढ़ाई है। तो ये सामने शहर का मंज़र बालाकोट का, और पानी देखें कितना तेज़ी से बह रहा है। बारिश का जो पानी है यहाँ पे सड़क पे ऐसा आ रहा है जैसे लग रहा है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही है। लेकिन 1-आध घंटे की बात है दोस्तों। लोग कह रहे थे कि अभी 1-1.5 घंटे से बारिश हो रही थी, अभी ज़्यादा थोड़ी तेज़ हो गई है। तो देखें बादल अब भी नज़र आपको आएंगे पूरे आफताब के साथ। तो ये जो मंज़र अपनी एक मिसाल भी है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं इस तरह के मौसम में बहुत कम मैंने विज़िट किया है। यहाँ का आज एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और पानी देखें, सड़क पे बहुत पानी है। और यही ख़तरा होता है कि जब ज़्यादा पानी हो तो मड स्लाइड्स का इम्कान बढ़ता है। कच्ची मिट्टी होती है यहाँ पे, और ये कच्ची मिट्टी जब नीचे आती है तो ब्लॉक भी करती है और बाद पत्थर भी ले आती है। गाड़ियों को भी नुकसान पहुँच सकता है। बहुत मुहतात तरीके से चलना होता है। पत्थर आप देखें दोस्तों, यहाँ पे आपको नज़र आएंगे पत्थर भी साथ आए हुए हैं पानी के साथ। She hums a tune I've never heard in languages I can't speak.
She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. बादल देखें दोस्तों, बादलों के अंदर हम ऐसा लग रहा है जैसे हम एंटर हो रहे हैं। और ये बादलों का समा जो है ना, इससे तो पिछले सारे रिस्क में भूल गया हूँ। काफ़ी रिस्की तो है आजकल, लेकिन ये जो बादल देख के बड़ा एक अजीब सा एहसास हो रहा है। मैं चाहता हूँ यहाँ मैं थोड़ा रुकूँ और आपको मज़ीद इसको आपके सामने रखूँ, दिखाऊँ, बिकॉज दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये आप देखें, बादल मुसलसल घने होते हुए नज़र आ रहे हैं और ये बादल बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और सड़क के साथ आपको बादलों के बीच में आप इस वक्त खड़े हैं। ये दोपहर का वक्त है दोस्तों, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे हम शाम को चल रहे हैं। गाड़ियाँ लाइटें जला के, फोक लाइट्स और हेडलाइट जला के आ रही हैं। आपने देखा कि ये ऐसा लग रहा है जैसे हम शाम का वक्त में गुज़र रहे हैं यहाँ से। और ये जो फोक होता है ये काफ़ी विजिबिलिटी को कम कर देता है, इसलिए लाइटें जलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने भी अपनी लाइटें जलाई गाड़ी की। ये बहुत तेज़ हो रही है बारिश, तो इसमें आगे मज़ीद आप देखें बादल और भी घने हैं और बारिश बहुत तेज़ नज़र आ रही है। तो लेट्स आई थिंक हैव ए पॉज हियर समवेयर। हम थोड़ा रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं कोई जगह मिल जाए ना जहाँ रुका जा सके, जो थोड़ा सेफ भी हो, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा ना हो। तो देखते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में जगह है, यहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। लेट्स हैव ए स्टॉप हियर। तो यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर, फिर आगे अपने सफ़र का हम
आगाज़ करेंगे। क्या हाल है? आगे बंद है खुला है? नहीं खुला है, रास्ता खुला है। बारिश हो रही है। नहीं अच्छी बारिश है, कुछ नहीं। और क्या है, तुम्हारा पिछवाड़ा की है बैठो। अगर तुम्हारा थोड़े रुकते हैं इधर, थोड़े रुक जाते हैं। देख रहा तो हल्की बारिश है पीछे जी अब रास्ते में अच्छी खासी बारिश हो रही है और हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं बारिश रुक जाए फिर आगे चले, क्योंकि आगे लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा लग रहा है। तो देखते हैं, मैं बाहर निकलता हूँ बारिश में। ठीक बारिश हो रही है जी। ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। गाड़ियाँ भी आ रही हैं। क्या हाल है? बारिश बहुत हो रही है यार। आगे रास्ते खुले हैं? आगे नहीं है। चले कह रहे हैं कि आगे बारिश नहीं है, तो देखते हैं। लेकिन यार कमाल की बारिश है। अंदाजा लगाया। आज मिट्टी नहीं है ना? हाँ बहुत गर्मी थी। तो बारिश हो इधर होता है। सर्दी लग रही है आपको? हाँ अभी सर्दी है। ये लीजिए हम अभी चाय पिएंगे। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बढ़ रही है, इंटेंसिटी बहुत तेज़ है। दोस्तों लोगों से मैंने पूछा भी, होटल वालों से, वो कह रहे हैं कि आगे दूर तक जो है वो लैंड स्लाइडिंग का कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है। तो फिर भी मोहतात तरीके से हम चल पड़े हैं। बारिश तो रुकी नहीं, लेकिन फिर ज़्यादा कहीं पहुंचना भी है तो ज़्यादा हम रुक नहीं सकते। बड़ा मोहतात तरीके से हम सफ़र जारी रखते हैं। यहाँ से कागान पहले आएगा दोस्तों। कागान तक का सफ़र तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे का सफ़र होगा। बारिश हो रही, हो सकता है ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ अभी। Waters all either wild or calm, and many a soul runs deep in summer shadow. We flow together with long. इतनी बारिश में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया इस रोड पे। आज इसका एक अलग मज़ा है, डिफरेंट नज़र आ रहा है मुझे काफ़ी। दोस्तों वैसे लोग कहते हैं ना कि दुनिया की बहुत खूबसूरत जगह भी आपको मिलेंगी। मसलन स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड में मैं घूमा हूँ काफ़ी। इवन जो ज़र्मक के जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ट्रेन जाती है, मैं उसमें भी गया हूँ, चेयर लिफ्ट पे भी। और फिर मुख्तलिफ़ जगहों का सफ़र किया है, बर्न से लेके जिनेवा तक। लेकिन उसकी अपनी खूबसूरती है। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बहुत डेवलप मिलेगा। आपको ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छे हैं मिलेंगे। ओवरऑल लोगों का एटीट्यूड भी आपको बेहतर लगेगा। लेकिन कंट्रास्ट आप यहाँ देखें,
चेक करें। मैं यहाँ रुका हूँ, दरिया कुनार आपको नज़र आ रहा है। पानी कम है अभी, लेकिन ज़ाहिर बात है अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, तो यहाँ जुलाई अगस्त में काफ़ी पानी की मकदार में इजाफ़ा हो जाता है। कुदरत क्या बात है भाई। नारायण यानी कागान की खूबसूरती। बादल आप देखें, बारिश हो रही है बहुत कमाल। तो ये है दोस्तों, तो आज हम निकले थे सुबह इस्लामाबाद से और रुकते हुए बारिश में बड़े एहतियात के साथ चल के हम आए हैं। काफ़ी तेज़ बारिश थी और लकली देयर वाज नो लैंडस्लाइड, नो ब्लॉकेज। कागान हम पहुंच गए हैं। तो देखें क्या ज़बरदस्त सामने मंज़र आपको नज़र आ रहा है दोस्तों। बारिश हो रही है, मैंने कैमरे को बाहर गाड़ी से थोड़ा उसको माउंट किया हुआ है ताकि मंज़र आपको नज़र आए। जो लैंडस्केप का कंट्रास्ट आपको इस वैली में सफ़र करते हुए नज़र आएगा ना, वो आपको स्विट्ज़रलैंड में नहीं मिलेगा। मेरी अपनी एक कंपैरिजन है। यहाँ से आप नारायण पहुँचे, उसका लैंडस्केप है, फिर आगे बाबूसर टॉप का डिफरेंट लैंडस्केप है, ग्लेशियर वगैरह हैं, फिर आगे चिलास आप पहुँचे त्यामर, तो संगलाक और खुश्क पहाड़, लेकिन उसका अपना एक बेहतरीन लैंडस्केप है। यानी एक ही सफ़र में इस्लामाबाद से गिलगित पहुँचते पहुँचते आपको मल्टीपल लैंडस्केप्स और बहुत ही खूबसूरत और यूनिक मनाजिर का सामना करना पड़ता है, जो कि आपको किसी भी यूरोपियन ट्रैवल में नज़र नहीं आएगा। ग्रीन होगा, वो रोड्स अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, इंजॉय भी आप करेंगे, मौसम भी बड़ा प्यारा होगा, लेकिन कंट्रास्ट आपको बहुत ही कम मिलता है जो यहाँ पे इन एरियाज़ में मिलता है। तो एक खूबसूरत एरिया है, इसको हमें एक्सप्लोर भी करना चाहिए और इसका ख्याल भी रखना चाहिए।
गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ कैसे बनाई जाए, डिज़ाइन हो, बिल्डिंग कोड्स कैसे हों, लैंडस्केप की प्रिजर्वेशन करते हुए किस तरह का टूरिज़म प्रमोट हो सकता है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब बाग नारान में तो होटल्स का इतना कोई जाल बिछ गया है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे जाके उसकी जो एक ख़ास खूबसूरती एक ज़माने में जब हम गुज़रते थे तो वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही है। वहाँ पर कंक्रीट का बड़ा जंगल नज़र आता है। होटल बनाने भी ज़रूरी है लेकिन उसका तरीक़ाकार रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए मैं ये बार बार कहता हूँ कि एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए जो भी बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। ये देखें जी बिल्ली भी हम इंजॉय कर रही है। जी कमरे से नज़ारा देखें दरिया का। ये है जी नारान जहाँ मैंने स्टे किया। एक कमरे का व्यू आप देखें, बिल्कुल दरिया के साथ है। क्या खूबसूरत सीन है, दरिया कुनाल के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ ये कमरा है और ये हम इंजॉय कर रहे हैं। बिल्ली भी इंजॉय कर रही है इसको। क्या बात है। तो यहाँ आज हम अपने सफ़र का अख्ताम करते हैं दोस्तों। ये आज के दिन के लिए हमने आपको एक जर्नी दिखाई। कल सुबह सवेरे 7 बजे यहाँ से आगे का सफ़र हम जारी रखेंगे और आपको साथ लेके चलेंगे। ये सफ़रनामा सिर्फ मंज़र कशी का नहीं है, हम आपसे बातें भी कर रहे हैं लेकिन ये मंज़र कशी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे जब हम गिलगित जाएंगे तो उसके बाद फिर हम आप वो लोगों के स्टोरीज़ भी सुनाएंगे। तो ये इस सफ़र का एक तरीक़ाकार है, ये जर्नी है, ट्रैवल भी मैंने आपको कवर किया ताकि ट्रैवल में भी आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये मंज़र आप देखें, शाम का मंज़र है। और इसी के साथ ही दोस्तों आज के इस सफ़र का हम अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि कल जब हम सुबह सफ़र का आगाज़ करेंगे यानी इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे आपको, तो उसको भी आप ज़रूर देखें।